एक छोटा सा बोर्ड रेली की छत से लटक रहा था। इस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना देना पड़ता है और इतनी ही मर्तबा हाजत भी करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोल ले और पैसे कोने पर रखी रिगुजीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए, साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं। और अगर आपके पास पैसे ना हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। मैंने इधर अलिफादेर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, 1 दर्जन केले लिए, शापर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाले, गत्ते वाले कोने को उठाया, वहां 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे इसी में रखकर ढक दिया। फिर एक बार और इधर अलिफादेर देखा, शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जे हो, शापर उठाया और फ्लैट पर वापस आ गया। इफ्तार के बाद मैं और भाई दोबारा उधर गए। एक बारिश आदमी, आधी काली आधी सफेद दाढ़ी, हल्के करीम रंग का करता शलवार पहने, रेड़ी को धक्का लगाकर जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया, बोला, साहिब, हल तो खत्म हो गया। मैंने नाम पूछा, उसने कहा, खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पर बैठे, चाय आई। उसने बात शुरू की, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूं और मेरी अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त उनका ख्याल रखना पड़ता है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, एक दिन मैंने अम्मा के पांव दबाते हुए नरमी से कहा, अम्मा, तेरी तीमारदारी को तो मेरा जी चाहता है, पर जेब में कुछ नहीं और ताव मुझे कमरे से हिलने नहीं देती। कहती है तो जाता है तो मेरा दिल घबराता है। तो ही बता, मैं क्या करूं? अब किया गैब से खाना उतरेगा, ना मैं बनी इसराइल का जना हूं, ना ताव मूसा की मां है। ये सुनकर अम्मा ने हाँपते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, कमजोर हाथों का प्याला बनाया, पता नहीं रब अलालमीन से क्या बात की। फिर बोले, तो रेड़ी वही छोड़ आया कर, तेरा रिस्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने हैरान होकर कहा, अम्मा, क्या बात करती है? वहां छोड़ आऊंगा तो कोई सब कुछ ले जाएगा, आजकल कौन लिहाज करता है? अम्मा मुस्कुराएं, तो फजर को रेड़ी फलों से भरकर छोड़ आ, ज्यादा बिक बिक ना कर, शाम को खाली वापस ले आ। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल लेगी। खादिम हुसैन हंसा, फिर आहिस्ता से बोला, 2.5 साल हो गए भाई, सुबह रेड़ी लगा जाता हूं, शाम को वापस लाता हूं। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक ढेला ऊपर नीचे नहीं होता। लका अक्सर 300-400 ऊपर निकल आता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी खाना। एक बार एक बच्ची पुलाव बनाकर ले आई, साथ पर्ची रख गई अम्मा के लिए। एक डॉक्टर गुजरा, अपना कार्ड छोड़ गया, लिख गया, अंकल, अगर अम्मा की तबीयत न संभले तो मुझे कॉल करना, मैं खुद आ जाऊंगा। किसी हाजी साहब ने अजवा खजूर रख दी, किसी ने सूप। रोज कुछ न कुछ मेरे रिस्क के साथ आता है। ना अम्मा हिलने देती हैं, ना अल्लाह रुकने देता है। अम्मा तो कहती हैं, तेरा फल बेचने के लिए अल्लाह खुद नीचे उतर आता है।
اس نے چائے کا آخری گھونٹ پیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، وہ سوہنا رب ایک تو رازق ہے، اوپر سے ریٹیلر بھی ہے۔ آخر میں اس نے دھیرے سے کہا، بھائی، اپنے بچوں سے کہنا اگر وہ فارغ ہوں اور والدین کو کام کرتے دیکھیں تو فوراً مدد کرے، اور کہیں امی جان، ابا جان، لائیے، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، پھر دیکھنا دنیا اور آخرت کی کامیابیاں کیسے تمہارے قدم چومتی ہے۔